मौलवी साहब प्लीज़ जल्दी करें ना, कहीं मेरा शौहर अंदर ना आ जाए। आज मुझे 8वां दिन था मौलवी साहब के पास आते हुए, लेकिन इस बार मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो काम मौलवी साहब ने पिछली दफ़ा मेरे साथ किया था आज फिर वही काम मेरे साथ हो। इसलिए मैंने हुजरे में दाखिल होते ही मौलवी साहब से पहली शर्त रखी कि पहले आप 10 मिनट तक। आज मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ फिर वही शोर शराबा और बीवी का वही रोना धोना। अम्मा तो रोज़ रोज़ की इस बीमारी से तंग आ चुकी थी। अब मैं भी थकने लगा था। जुमेरात का दिन था। मैं जैसे ही घर में दाखिल होता मेरी बीवी की हालत ख़राब होती, उसे दौड़ा पड़ जाता और फिर मुझे मौलवी अल्लाह दित्या के पास ले जाना पड़ता। आज भी मैं घर दाखिल हुआ तो हालात मुख्तलिफ ना थे। मेरी बीवी सर पकड़े बैठी थी, कभी अपने बाल नोचती और कभी हलक से अजीब अजीब आवाज़ें निकालती। अम्मा तो उसकी ये हालत देखकर घबरा जाती थी। बहरहाल मैंने अपनी गाड़ी निकाली और अम्मा नगीन को संभालती हुई गाड़ी तक कर ले आई। नगीन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं जल्दी से उसे मौलवी अल्लाह दिता के आस्थाने पर ले गया। मौलवी साहब जवान और शहर के जाने माने मुफ्ती साहब थे। उनके पास जो भी जाता उन्हें ज़रूर शफा मिलती। मेरी बीवी का मामला भी कुछ अलग ना था। हर जुमेरात मैं उसे मौलवी साहब के पास लाता और वह उसे दम करते तो वो ठीक हो जाती। मैं तो उसी पर खुश था कि चलो ज़िंदगी में सुकून तो था। हफ्ते के बाकी दिन आराम से कट जाते थे। खैर मैंने मौलवी साहब के आस्थाने पर पहुंचकर मैंने और अम्मी ने उसको आस्थाने पर छोड़ा और बाहर आकर बैठ गए। अम्मा भी परेशान थी। हर बार जब नगीन मौलवी साहब के पास जाती उसे आधा घंटा लग जाता। मौलवी साहब दम करते और उसे बाहर भेज देते, बल्कि यूं कहें कि वह खुद ठीक ठाक बाहर आ जाती। मगर आज आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, नगीन अभी तक बाहर ना आई थी। मजबूरन मैं खुद ही उठकर आस्थाने की तरफ बढ़ा तो मुझे नगीन के कदमों की आवाज़ आई और वो आस्थाने से बाहर आ गई। वो मुकम्मल ठीक ठाक थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी जिसे मैं समझ ना सका। अम्मा ने मुझे कहा हमें इसका कोई मुकम्मल हल ढूंढना होगा। कल को मौलवी साहब नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? सारी ज़िंदगी तो यूं दरबारों के चक्कर नहीं लगा सकते। बेहतर है कि तुम मौलवी साहब से खुद बात करो और तावीज़ लेकर दो जिससे ये ठीक हो जाए। बहरहाल मैंने सोचा अगले दिन देखा जाएगा। अगली जुमेरात आई, नगीन की हालत फिर ख़राब हो गई। मैं उसे लेकर मौलवी साहब के आस्थाने पर ले गया। जैसे ही आस्थाने के अंदर कदम रखा मुझे मायूसी हुई, क्योंकि अब की बार वहाँ मौलवी साहब मौजूद नहीं थे। उनकी जगह कोई अजहर उम्र आदमी था, ये भी खुलिए और शक्ल से मुफ्ती ही लगता था। मगर मैं नहीं जानता था कि उसके पास मेरी बीवी की इलाज है या नहीं। खैर मैंने नगीन को अंदर जाने का कहा। नगीन अंदर गई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मगर जब 2-3 मिनट बाद आस्थाने से निकली उसके चेहरे पर घबराहट थी और वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसका अंदाज़ बता रहा था कि उसकी तबीयत तो बहाल हो गई है, मगर अभी तक वह बहुत खौफज़दा थी। इस इसना पर मौलवी साहब भी उठकर बाहर आ गए। कैसे हैं आप लोग? उन्होंने हमें सलाम दुआ के बाद पूछा। तब मेरी अम्मा बताने लगी कि मेरी बहू का मुश्किल एक मसला है। जुमेरात को उसकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर उसे मौलवी साहब के पास लाना पड़ता है, मगर हम चाहते हैं कि इसका मुस्तकिल इलाज हो जाए। मौलवी साहब ने अम्मा की बातें ध्यान से सुनी और कहा, कोई मसला नहीं है, आपको 3 रातें और 3 दिन का चिल्ला काटना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत ध्यान और एहतियात की ज़रूरत होगी। साथ ही आपको ये लवाजमात भी चाहिए। मौलवी साहब ने जब लवाजमात की फ़हरिस्त बताई, अम्मा का तो सर घूम गया और बोली, ये तो मैं नहीं कर सकती। अगर आप हमारी तरफ से ये चिल्ला कर दें, हम आपको सारी चीज़ें मुहैया कर देंगे या उनकी कीमत अदा कर देंगे। मैं ये चिल्ला खुद अपनी तरफ से कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको नगीन को मेरे आस्थाने पर छोड़ना होगा। मुझे और अम्मा को मौलवी साहब की महारत पहले ही यकीन हो गया था, क्योंकि जिस तरह 5 मिनट में नगीन की हालत बेहतर हुई थी, इससे पहले वाले मौलवी साहब ऐसा नहीं होता था। वो आधा 1.5 घंटा दम करते तब जाकर नगीन की हालत संभलती। अब की बार नगीन बिल्कुल दुरुस्त थी, उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी, अलबत्ता वह ज़रा सहमी हुई थी। मौलवी साहब कहने लगे, आपकी बीवी को 3 दिन आस्थाने पर रहना पड़ेगा, तब जाकर उसका मुश्किल इलाज हो सकेगा।
इस पर जो साया आशिक है उसे भगाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगेगी। ऐसे में मरीज़ा का यहाँ होना ज़रूरी है। अगर वो अपने घर या किसी दूसरी जगह पर होगी तो उसे नुकसान हो सकता है। ये देखकर नगीन का रंग पीला पड़ गया। बोली, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मुझे घर जाना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, आपकी बीवी का मुझसे इलाज करवाना ज़रूरी है, वरना उसकी हालत दोबारा हो जाएगी। ये जितना मर्जी कहे कि उसके अंदर जो साया मौजूद है वो नहीं चाहता कि उसका इलाज हो। बेहतर होगा आप उसे यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि इसका इलाज होना ज़रूरी है, वरना कल को ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। गर्ज उन्होंने ऐसी बातें की तो मैं और अम्मा कायल हो गए। वैसे भी नगीन तो पीर फकीर के पास ही जाकर ठीक होती थी। मैंने हामी मार ली। नगीन मेरे पाँव पड़ गई, खुदा के लिए मुझे यहाँ मत छोड़े, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ अपना इलाज कराऊँ, मैं ठीक हो गई हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। नगीन की बातें सुनकर अम्मा और परेशान हो गई। बोली, मौलवी साहब सही कह रहे हैं, इसके ऊपर जो जिन आशिक है वो उसे मजबूर कर रहा है कि वो उसका इलाज ना होने दे। हम इसे यहीं छोड़कर चले गए। हमने नगीन को ज़बरदस्ती आस्ताने पर छोड़ा और खुद घर आ गए। मौलवी साहब ने 3 रातों का चिल्ला काटना था, उसके बाद नगीन की हालत सही हो जानी थी। आज चिल्ले की पहली रात थी, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। अम्मा अपने कमरे में सो रही थी। मैं नगीन से अपनी शादी के बारे में सोच रहा था। मेरी जब नगीन से शादी हुई थी तो वो इंतहाई खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। उसके हुस्न का कोई सानी नहीं था। उसके अब्बा ने अपनी वफ़ात के 2 दिन पहले मेरा निकाह उसके साथ कर दिया था। मैं नगीन को आज भी चाहता था और पसंद करता था, मगर नगीन की आंखों में अपने लिए कभी मोहब्बत न देखी थी। जब नगीन ब्याह कर आई तो वो बहुत कम उम्र थी, उसे किसी बात का पता न था। मुझे उसकी मासूमियत से इश्क हो गया, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता नगीन की हालत बिगड़ने लगी। मैं उसकी इस हालत से तंग आ गया था। अलबत्ता मौलवी साहब के पास आते ही उसकी हालत ठीक हो जाती थी। मैं बहुत परेशान था। मेरी आंख खुली, अम्मा के कमरे से आवाज़ आई। मैं उठकर बैठा तो अम्मा के कमरे से मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। मैं भागता हूँ उनके पास गया, देखा तो वह अपने सीने पर हाथ रखे बैठी थी। उनके माथे पर पसीना था। मैंने घबरा कर पूछा, अम्मा क्या हुआ है, तबीयत ख़राब है? वो बोली, बेटे मेरा दिल घबरा रहा है। नगीन के बारे में न जाने वो मौलवी साहब कैसा होगा। हम उसे वहाँ छोड़ तो आए हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए था कि वो कितना मना कर रही थी कि उसे वहाँ नहीं रुकना, और फिर एक जवान औरत को इस तरह आस्ताने पर किसी पीर फकीर के पास छोड़कर आना कहाँ की अक्लमंदी है। अम्मा ने अभी ये बात कही थी, हालांकि इससे पहले हम पीरों फ़कीरों के बारे में ऐसी किसी बात पर यकीन न रखते थे। हमारी बड़ी अकीदत थी, और वैसे भी हम जहाँ गए थे वहाँ की शोहरत इंतहाई अच्छी थी। ऐसा वाक़या वहाँ कभी पहले नहीं हुआ था, ना ही वहाँ आने वाले पीर फ़कीरों के बारे में गलत बात सुनी थी। मगर फिर भी इस्लाम में इन हदूद की पाबंदी करना ज़रूरी है, चाहे इंसान नेक हो या बद। मुझे भी इस वक्त एहसास हुआ कि मैंने गलत किया।